हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का बुक का चैप्टर 4 और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 2 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। आज का टॉपिक क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, is it going to rain today? Will be the bright and sunny today? How many times have we heard this from NGS cricket fan speculating the fate of the one day match? आपने सुना होगा कि ऐसे मतलब जो भी क्रिकेट के फ़ैन होते हैं ना, क्रिकेटर के फ़ैन होते हैं, क्रिकेट मैच के फ़ैन होते हैं, तो वो बहुत ही पहले से वेट कर रहे होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं, उसमें उनके मन में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि क्या बारिश होगी, क्या बारिश नहीं होनी चाहिए, हम अच्छे से देखेंगे कैसे, अच्छे से हो जाना चाहिए, मैच कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो उन सब में बहुत ही टेंशन होती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ़ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड माइंड इट्स ए स्पीकर, वेदर इज द समथिंग दैट फिल रेड विद इट्स कंट्रोल नाउ। ठीक है, बहुत जगह से वो सुनते हैं रेडियो स्पीकर कि वेदर ऐसे हैं, वेदर ऐसे हैं। आपने भी सुना होगा बहुत जगह। वेदर इज़ द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको पता है ना, जो वेदर होते हैं, वेदर क्या होते हैं? आवर टू आवर, डे टू डे, जो एटमॉस्फेयर के कंडीशन होते हैं उसके हिसाब से वेदर डिफाइन करते हैं कि वेदर क्या है। ठीक है, आज टेम्परेचर कितना ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है, प्रेशर कितना होने वाला है ना, बारिश होने वाली है या क्या कुछ। आज तो बहुत लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं ना, टेक्नोलॉजी आगे गया है तो लोग भी आगे गया है, एडवांस हो गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही देख लो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, धूप होने वाली है या नहीं होने वाली है। ठीक है, आप सब भी करते होगे, है ना। आगे देखो, अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं हमें। अ प्लीजेंट ब्लीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड एवर प्लान फॉर द आउट गोइंग। आपको पता है जो प्लीजेंट एंड ब्लीजी वेदर है वो हमारे मतलब जो घूमने जाते हैं, हम कहीं पर ट्रिप पे जाते हैं या फिर कहीं पर भी घूमने जाते हैं, ठीक है, पिकनिक पे जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है अगर ऐसे वेदर हो तो। ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है। हॉट और ह्यूमिड ये पढ़ लिया, ठीक है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर हमेशा चेंज होते रहते हैं, डे टू डे क्या, आवर टू आवर चेंज होते रहते हैं, है ना। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंटिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस। आपको पता है वेदर होते हैं डे टू डे एंड आवर टू आवर, लेकिन उसी को हम लॉन्ग पीरियड में गिन ले, उसी को हम लॉन्ग पीरियड में रख ले तो वो हमारे क्लाइमेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लाइमेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क पता चला ना कि वेदर क्या होते हैं, डे टू डे या फिर आवर टू आवर वो वेदर हो जाते हैं, और क्लाइमेट उसी को लॉन्ग पीरियड में, चाहे 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, ऐसे में आप अगर निकाल रहे हो वेदर तो वो क्लाइमेट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। आपको समझ में आया? नॉट वी अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। इसीलिए हमारे वेदर का फोरकास्ट डेली टू डेली होते रहते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? टेम्परेचर, जिसके वजह से हमें वेदर का पता चलता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपने एटमॉस्फेयर में हमेशा टेम्परेचर फील किया होगा कि आज गर्मी है या सर्दी है ना। द डिग्री ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, जो एयर का हॉटनेस होता है, जो गर्मी होती है या फिर जो ठंडी होती है, वो हमारे लिए टेम्परेचर हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? टेम्परेचर। The temperature of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो डे टू डे चेंज होते ही हैं, पर ये सीजन टू सीजन भी चेंज हो जाते हैं। आपको पता है जो टेम्परेचर समर सीजन में होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। आया समझ में? चलो आगे। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज
इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्ट बाय अर्थ। अब देखो क्या होता है ना कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ये क्रस्ट है, जो सोलर मान कर चलो ये सन है, ठीक है, जो भी एनर्जी, जो सोलर एनर्जी अर्थ पे आती है, अर्थ जिसे ट्रैप करती है, ट्रैप करके रखती है अपने यूज़ के लिए, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन एनर्जी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल्स। आपको पता है कि ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है, ये इक्वेटर है, अब सन इधर है, तो ठीक है, यहाँ तक एनर्जी इनकी पहुँच पाएगी, इसकी रे कहाँ तक पहुँच पाएगी, यहाँ तक, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुँच पाती ना, है ना, इंसोलेशन या फिर हीट एनर्जी या फिर टेम्परेचर कम हो जाता है टुवार्ड द पोल्स। आगे देखो, टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, नॉट वी अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ तक एनर्जी पहुँच नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो पोल्स हैं और वहाँ पे स्नो बहुत ही ज़्यादा कवर्ड होता है, टेम्परेचर नहीं जा पाता, तो वहाँ पे हीट ही नहीं होती, तो कहाँ से ये सब पी लेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे हमेशा ऑल वेदर हमेशा स्नो कवर्ड होते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई इट विल बी द बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। आपको पता है अगर टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा हो गया तो क्रॉप में भी फ़र्क पड़ सकता है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन द विलेज। आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है ना वो सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेज। सिटीज़ में क्यों होते हैं, क्योंकि ज़्यादा तक तो पेड़ पौधा नहीं मिलता उन्हें, और बाद बाकी जो भी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कंक्रीट कामें होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ही वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए टेम्परेचर इन द सिटी ज़्यादा होते हैं। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग एंड as a parts of road get heated up during the day. This हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। आपको पता है कि जो बिल्डिंग्स बने होते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कंक्रीट चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, सन रेज को ट्रैप कर लेती है, और जैसे ही रात होती है, दिन के टाइम बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो जाती है, रात होती है तो वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो द crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise the टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। वही सेम ही बात है। आगे देखो क्या है, आगे का टॉपिक क्या है, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वी विल सरप्राइज टू नो डैट एयर अबव द सरप्रेस विद ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। आप ना बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाओगे, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह जाओगे अगर आपको बताया जाएगा कि आपके ऊपर हमेशा एक एयर प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। हाउएवर वी डोंट एवन फील इट, इसे हम फील नहीं कर पाते। दिस इज़ द बिकॉज द एयर प्रेशर इज फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। इसीलिए हम नहीं पहचान पाते क्योंकि ना हर एक दिशा से, हर एक डायरेक्शन में हमें सेम ही फोर्स इसके थ्रू लग रही है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की वजह से ही लग रहे हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर फॉल हो जाते हैं रेपिडली। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट टू सी लेवल पे ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही डिक्रीज हाइट अगर इंक्रीज होती जाती हैं तो ये डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air is given places. In area where टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइज। आपको पता है जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वो एरिया गर्म हो जाएगा और हीटेड हो जाएगा, ठीक है। द क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, किसके, टेम्परेचर के, हमेशा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं ज़्यादातर। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। आपको पता है अगर प्रेशर कम होगा तो वो उसमें ठंडक होगी, आसमान में जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिड होगी, और आसमान भी क्लाउडी दिखेंगे और वेट वेदर होंगे, ठीक है, नमी से होंगे। इन एरिया हैविंग लो प्रेशर, ठीक है, जिस एरिया में टेम्परेचर कम होगा वो एरिया कोल्ड होंगे, हैवी होंगे, और हैवी की वजह से जो एयर है वो सिंक कर जाएगी और क्रिएट करेंगी क्या, प्रेशर, ठीक है, क्या क्रिएट करेंगी,
प्रेशर करेंगे। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो स्काई हमें क्लियर दिखता है और सनी स्काई दिखते हैं। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। आपको पता है जो एयर है ना हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती हैं। कहाँ से कहाँ तक करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना। अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।